Assalamualaikum dear students, welcome to today's lecture on Unit 6 Salts. In this session, we will solve the MCQs and short question number 1 to 4 of this unit. They are very important because they help you to revise the key concepts of salts such as properties, preparation methods, and common uses in daily life. Solving these MCQs together will strengthen your understanding and prepare you well for the exam. So let's begin with first MCQs. MCQ number 1 is, which of the following salt is soluble in water? Few salts are given in options and हमें बताना है कि which is soluble in water. Water में dissolve हो सकती है. First option is silver chloride. Silver chloride is not right because most chlorides are soluble. But silver chloride is one of the exceptions. बाकी जो chlorides होते हैं वो soluble होते हैं, but silver chloride नहीं होती. Lead carbonate क्या है? Most carbonates are insoluble. मतलब lead carbonate उनमें है जो insoluble होते हैं. Just sodium carbonate, potassium carbonate और ammonium carbonate are soluble. और ये उन कार्बोनेट्स में नहीं आता. नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रेट, विच इज करेक्ट आंसर बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर soluble विदाउट एक्सेप्शन. कोई भी नाइट्रेट ऐसा नहीं है जो soluble ना हो. ठीक है. नेक्स्ट इज लेड क्लोराइड. लेड क्लोराइड वन ऑफ इनसॉल्युबल क्लोराइड्स, मतलब जो क्लोराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं उसमें सिल्वर के साथ लेड भी आता है. नेक्स्ट इज what type of ions do bases provide for salt formation? Salt formation के लिए किस तरह के जो bases होते हैं वो कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? नेगेटिव आयंस, जिसको हम anions कहा जाता है, wrong because anions comes from acids. For example, H from HCl, Cl नेगेटिव आयन जो क्लोराइड आयन आता है वो क्या उससे आता है? एसिड से आता है. पॉजिटिव आयंस जिसको हम कैटायंस कहते हैं, यस दिस इज करेक्ट बिकॉज बेसिस सप्लाई कैटायंस. फॉर एग्जांपल NaOH provides Na positive sign, KOH provide potassium positive sign. ठीक है. Neutral molecules, no, neutral ions don't exist in salt formation. Complex ions means both ions, positive or negative. No, both ions come from acid and bases, but the base itself provides only cations. ठीक है. So the correct option is positive ions. Question number 3 is, what is the primary reason salts have high melting point? What is, मतलब salts का जो melting point होता है वो high होता है, इसके primary reason क्या है? Because वीक वंडर वॉल फोर्सेस, मतलब ये सॉफ्ट होते हैं, इनकी जो फोर्सेस होते हैं इनके बीच में बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं वो वीक होती हैं. नो, अगर फोर्सेस वीक होती हैं तो वो इजीली कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती हैं. सो दिस इज रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यस. अपोजिटली चार्ज आयन इन लैटिस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. दैट्स वाई इस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है इनको ब्रेक करने के लिए. ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, no, that is not right. Free ion exist in molten solution state, not in the solid state. ठीक है. कोवलेंट बॉन्डिंग, ये इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें आयंस होते हैं बिकॉज. ठीक है. In what state are salts generally good conductor of electricity? कौन सी स्टेट है जिसमें salts good conductor of electricity होते हैं? Solid, no. Solid में तो आयन फिक्स पोजीशन पे होंगे, वो मूव ही नहीं कर सकेंगे. ठीक है. गैस, सॉल्ट इसमें गैस में भी उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सर्टेन पैटर्न पर होते हैं, वो इजीली मूव नहीं करते, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है. मोल्टन, when a solid melt, molten state में होता है, liquid state में होता है, तब जो उनके आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं और इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं जो उनके आयंस होते हैं. ठीक है. पाउडर, या जिसको कहा जाता है, पाउडर फॉर्म में भी नहीं होगा, ये भी पाउडर भी एक सॉलिड की ही शेप है, सेम एज
ऑप्शन ए। तो इनमें भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है पाउडर फॉर्म में भी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सॉल्युबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड। सॉल्युबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड्स क्या है? क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड। हम ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ए में भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोराइड्स सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फ्यू एक्सेप्शनल क्लोराइड्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, जिसमें लेड और सिल्वर आता है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे बाकी ऑल क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल, नो। क्लोराइड्स, फ्यू क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, नो। लेड एंड सिल्वर आर नॉट सॉल्युबल। ऑप्शन डी, क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, नो नो, सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what happens to the ions in a salt when it is dissolved in water? जब सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो इसके आयंस के साथ क्या होता है? दे फॉर्म अ गैस, नो। वो क्रिस्टल बनाते हैं, वो रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो फ्लो नहीं होने देते। दे बिकम फिक्स्ड इन प्लेसेस, नो। फिक्स्ड आयंस कांट कंडक्ट करंट ना। ओके, ऑप्शन सी, because ions become mobile. Yes, salts dissolve in water, dissociating into free ions which move and conduct current. सॉल्ट क्या करते हैं, उनके आयंस ब्रेक पार्ट हो जाते हैं और वो मूव करते हैं, उनके आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी करंट कंडक्ट करते हैं। दे फॉर्म अ सॉलिड, नो, सॉलिड फॉर्म नहीं होते। सॉलिड्स तो कंडक्ट ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। Which of the following method is used to prepare a salt by titration? हम सॉल्ट टाइट्रेशन मेथड से सॉल्ट बनाने के लिए किन का इस्तेमाल करते हैं? एसिड प्लस अल्कली इज द करेक्ट आंसर। टाइट्रेशन इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड अल्कली। अगर हम टाइट्रेशन की डेफिनेशन देखें तो इट इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड अल्कली। जैसे HCl, NOH, HCl और NOH मिलके NaCl और H2O देते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम क्लोराइड और वाटर प्रोवाइड करते हैं। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। और एसिड एंड मेटल, नो, produces they produces a salt and H2 gas, not this procedure is not the titration, ठीक है। acid plus insoluble base needs filtration not titration। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये फिल्ट्रेशन मेथड है। ऑप्शन सी, एसिड प्लस कार्बोनेट, अगेन ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये टाइट्रेशन मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ दीज सॉल्ट्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सी सॉल्ट्स इनसॉल्युबल है? हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं लेड क्लोराइड। बाकी जो हमारे पास लेड क्लोराइड और मर्करी उसका सिल्वर का पढ़ा था ना, बाकी ये जो पोटाशियम, अमोनियम, कैल्शियम क्लोराइड, दे आर सॉल्युबल। जस्ट लेड क्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट सॉल्युबल। What is formed when an acid reacts with excess of an insoluble base? क्या बनेगा जब एक एसिड रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ इनसॉल्युबल बेस? सॉल्ट एंड वाटर विल बी मेड, ठीक है। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन नहीं बनेगी, क्यों? सॉल्ट प्लस मेटल गिव हाइड्रोजन, नॉट एसिड प्लस बेस, ठीक है। सॉल्ट एंड ऑक्सीजन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें भी दिस इज नॉट द करेक्ट रिक्वायर्ड सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नो, दिस इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच आयन इज कॉमनली फाउंड इन सॉल्युबल नाइट्रेट्स। NO3 सॉल्युबल नाइट्रेट कौन से होते हैं? NO3 नाइट्रेट्स NO3 से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज short question number 1. Define what a salt is in terms of ions. Ions उसके relevance में what is salt? A salt is an ionic compound formed by a combination of cations from base and anions, means negative charge from acid, through electrostatic attraction resulting in a neutral compound. Basically ions होते क्या है? आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इफ एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम एनाइन कहा जाता है। और इफ एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, उसको हम एनाइन कहते हैं। जो सॉल्ट है ये कम्बिनेशन है
दो आयनिक कंपाउंड्स का जो बनते हैं कैटाइंस, मतलब बेस के कंपाउंड की कैटाइन से, पॉजिटिव चार्ज आयन से, और एसिड के एनाइन से, मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो उस जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल HCl से हम Cl नेगेटिव लें और बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से Na पॉजिटिव कैटाइन लें, तो अगर हम इनको कंबाइन करें Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे विच इज स्टेबल सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं ओवरऑल बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसिल ईच अदर, एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा लेता है, तो वो एक दूसरे को वो चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं। Question number 2 is, why do salts generally have high melting point? Salts have high melting point because their ions are held together in a strong electrostatic lattice structure and a large amount of energy is required to break these bonds. Basically जो salts का structure होता है वो tiny ions आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से हेल्ड होते हैं उसमें, ठीक है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं, उसे अट्रैक्ट करके रखते हैं, और ये एक जेंट सा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉल्ट को मेल्ट करते हैं, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना आसान नहीं होता, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई इसका सॉल्ट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। Question number 3 is, describe the lattice structure of an ionic compound. In ionic compounds, ions are arranged in a repeating three-dimensional crystal lattice. Each ion is surrounded by oppositely charged ions. These arrangements maximizes attraction between oppositely charged ions and minimizes repulsions, giving the structural ability and high melting points. बेसिकली हमने आयनिक कंपाउंड का लैटिस स्ट्रक्चर बताना है। इमेजिन अ थ्री डायमेंशनल ग्रिड, मतलब केज लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लैटिस कहते हैं। एवरी सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय क्लोराइड आयंस एंड एवरी क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय कैटायन सोडियम, ठीक है। ये जो रिपीटिंग पैटर्न है ये तमाम डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता है, और इस वजह से ये सीक्वेंस बनाते क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और इसी वजह से लैटिस स्ट्रक्चर में इनको एक दूसरे से दूर रखा जाता है टू मिनिमाइज द रिपल्जन। जब रिपल्जन ही खत्म हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऐसी रखी जाती है, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ये जो सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, इस स्ट्रक्चर को बहुत स्टेबल बनाती है, और हार्ड होता है, ब्रिटलनेस होती है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डू सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन आर इन सॉल्यूशन? जो सॉल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब वो मेल्ट हुए होते हैं या सोल्यूशन में होते हैं, बिकॉज इन मोल्टन स्टेट द रिजिड लैटिस ब्रेक एंड आयंस बिकम फ्री टू मूव। जो और इन aqueous solution salts dissociate into free ions due to polar nature of water. These free moving ions carry charge and conduct electricity. And solid ions are locked inside the lattice. वो जो lattice structure है, strong electrostatic forces हैं, उसमें वो locked होते हैं, वो move ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से solid salts can't conduct the electricity. But in molten salt, when we heat a salt, वो क्या करती है, उनकी हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जाके उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो मेल्ट हो जाती है। अब आयंस फ्री हो जाते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं, और वो चार्ज कैरी करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ, तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इट्स मॉलिक्यूल्स हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं। जब सॉल्ट इसमें डिसॉल्व होती है वाटर में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इन आयंस को अपनी तरफ पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है। वो जो मूवमेंट डिसएसोसिएशन की वजह से जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, उसकी वजह से आयंस कंडक्ट करते हैं चार्ज को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है। That's why salt solutions are good conductor of electricity. Okay, that's all for today. We have successfully completed all the MCQs and short question number 1 to 4 of this chapter. I hope the explanation helped
help to clear your concepts about structural properties and importance of salts. Remember, practicing these questions regularly is key to scoring well in exam. If you got what we have discussed in this lecture, then like it, comment down, share with your friends, and subscribe to this channel. In our next lecture, we will move on to the remaining short questions from this unit. Until then, keep revising and practicing. Allah Hafiz.